जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी की टीम लगातार सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही थी। लेकिन कम ही बार हुआ जब ईडी के बुलावे पर झारखंड के सीएम ईडी ऑफिस पहुंचे हों। अब खुद ईडी उनके आवास पर पहुंच गई, लेकिन उसके बाद उनकी ईडी से जो लुका छिपी शुरू हुई तो शाम होने को आ गई, लेकिन राज्य के सीएम तो जैसे लापता हो गए। ईडी ने कभी उन्हें इधर ढूंढा तो कभी उधर, लेकिन सोरेन मिले ही नहीं। अब ये पूरा मामला है क्या, चलिए आपको बताते हैं। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज सुबह यानी 7 बजे दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर शांति निकेतन पहुंची थी। ईडी को सोरेन के आवास से कुछ दस्तावेज जरूर मिले, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो सोरेन नहीं मिले, जिसके बाद उनकी खोजबीन होने लगी। ईडी की टीम सीएम सोरेन से एक बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब दोबारा पूछताछ करने के लिए उनसे वक्त मांगा था। अब ईडी की पूछताछ को देखते हुए सीएम सोरेन के आवास पर दिल्ली पुलिस की एक टीम पहले से ही तैनात थी। सोरेन जब अपने घर पर नहीं मिले तो ईडी के अधिकारी झारखंड भवन भी पहुंचे। ईडी की टीम ने झारखंड भवन से सोरेन के बारे में जानकारी ली और पूछा कि सीएम यहां रुके थे या नहीं। इसके साथ साथ वो यहां कब कब आए थे। सीएम सोरेन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ईडी की एक टीम रांची में भी मुख्यमंत्री आवास गई, लेकिन गौर करने वाली बात है कि कहीं से सीएम सोरेन का कोई सुराग नहीं लगा। अब ईडी की टीम हेमंत सोरेन की दिल्ली में इधर तलाश कर रही थी। उन्हें सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन कुछ देर बाद ईडी दफ्तर को झारखंड के सीएम सचिवालय की तरफ से एक जवाब मिल गया कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे रांची में ईडी के दफ्तर में पेश होंगे। बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को 10वां समन भेजा था और कहा था कि वो 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अपना बयान दर्ज कराएं। ईडी ने कहा था कि अगर आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हम टीम लेकर आपके यहां आएंगे। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हेमंत सोरेन हैं तो दिल्ली में ही, लेकिन वो ईडी के सामने नहीं आए, लिहाजा उनको ट्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है। और यही वजह है कि उनके मूवमेंट के बारे में ड्राइवर तक से पूछा गया कि वो कहाँ हैं या कहाँ हो सकते हैं। सीएम के निजी ड्राइवर रविंद्र ने ईडी की टीम से ये कहा कि हम कल और परसों 2 दिन छुट्टी पर थे। सीएम हेमंत सोरेन शांति निकेतन स्थित अपने आवास, मोतीलाल नेहरू स्थित शिबू सोरेन के आवास और झारखंड भवन तीनों में से कहीं नहीं है। दिल्ली में ईडी की टीम की इस कार्रवाई से झारखंड की सियासी हलचल भी बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शनिवार को सीएम सोरेन दिल्ली पहुंचे थे और हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ कपिल सिब्बल से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन वक्त नहीं मिला। दरअसल जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बार समन भेजा गया था। ईडी की ओर से समन मिलने के बाद सीएम सोरेन शनिवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे। ईडी ने अपने समन में सोरेन से 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए वक्त मांगा था। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका जताई। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई गलत है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक कर दिया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अगर सीएम आज जवाब नहीं दे रहे तो उन्हें कल तो जवाब देना होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें आज्ञा माननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। ये बात वो पहले भी कई बार कह चुके हैं। कुल मिलाकर पूरे दिन ईडी और हेमंत सोरेन की ये लुका छुपी चलती रही, लेकिन हेमंत सोरेन तो नहीं मिले। बस जवाब मिला कि वो 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे।